Hello all, welcome back to my channel that is UPSC Sarthi. Today we will discuss a very important topic that is निसार सैटेलाइट. तो चलिए देखते हैं. तो ये जो सैटेलाइट है that is निसार सैटेलाइट, पहले हम लोग समझ लेते हैं why is this called as निसार. उसका एक फुल फॉर्म है. N stands for NASA, I stands for ISRO and SAR that is SAR stands for Synthetic Aperture Radar. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे. First of all, this NISAR satellite, it is a remote sensing satellite. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का मतलब आप समझ सकते हैं. रिमोट मतलब ऐसी चीज जो दूर है और वो दूर से सेंस करके कुछ इमेजेस हमें भेजने वाली है. ठीक है, सो ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. ऐसे सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेशली लॉन्च कर दिए जाते हैं. ओके, सो ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, देर आर टू टाइप्स इन इट. वन इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड वन इज पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. इसको हम लोग ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, just a minute, yeah, for example, if we consider this is a passive remote sensing satellite और इसके सामने हमारा अर्थ है. ठीक है, ये अगर हमारा अर्थ है एंड इफ इट इज ट्राइंग टू टेक द पिक्चर्स ऑफ आवर अर्थ, इट विल बी एबल टू टेक द पिक्चर्स ओनली व्हेन सनलाइट है, मतलब दिन है. ठीक है, सेकेंडली क्लाउड्स नहीं होनी चाहिए. अगर बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आता है, दैट इज क्लाउड्स एंड ऑल आते हैं, तो इट विल नॉट बी एबल टू टेक द पिक्चर्स. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. बेसिकली इट इज लाइक अ सिंपल कैमरा. अगर आप कैमरा से फोटो लेते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड लाइट, फ्लैश कुछ तो लगता है, और बीच में अगर कुछ डिस्टर्बेंस या फिर ब्लॉकेज आता है तो फोटो आ नहीं सकती. दैट इज पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. अभी देखते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग. नाउ ये एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है? सेम एग्जाम्पल, इफ वी अंडरस्टैंड, दिस इज अ एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और ये हमारा अर्थ है. तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए पहली बात तो सनलाइट की ज़रूरत नहीं है. सेकेंडली, जब ये फोटो ले रहा है और बीच में अगर कुछ बादल या कुछ आ गया बीच में, वो बादल पूरा चीर के still the pictures could be taken of the earth. This is the simple meaning of difference between active and passive remote sensing satellite. तो अभी ये जो है निसार सैटेलाइट, this is active remote sensing satellite. This makes it special because ये रात में भी काम कर सकता है और इसको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है. ठीक है, तो अभी समझते हैं. जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज रडार, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट. आई थिंक आपको पता रहेगा, बट अगर नहीं भी पता होगा, वी विल अंडरस्टैंड दिस विद इन अ मिनट. रडार इज बेसिकली, इट स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. इट इज अ सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स. ठीक है, ये रेडियो वेव्स भेजता है. कहाँ पे भेजेगा ये? ऑब्वियसली अर्थ को भेजेगा. अर्थ को जब ये वेव्स, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, वेव्स यहाँ से आ रही है, अर्थ को टकरा रही है, फिर वापस वो जाएगी सैटेलाइट के पास. ठीक है, तो आने जाने का जो डिस्टेंस रहता है, हाउ मच टाइम इट हैज टेकन, हाउ फास्ट इज इट मूविंग, ये हेल्प के वजह से सैटेलाइट कैन प्रोवाइड यू विद द इमेजेस. ठीक है, तो वो इमेजेस से ऑब्जर्व कर सकता है कि एग्जैक्टली अर्थ के ऊपर अभी कंडीशन क्या है. ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रडार. तो अभी ये जो हमारा सैटेलाइट है दैट इज निसार, यहाँ पे दो टाइप्स के रडार यूज किए गए हैं. वन इज एल बैंड रडार एंड वन इज एस बैंड रडार. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो एल बैंड है दैट इज डेवलप्ड बाय नासा एंड एस बैंड जो है दैट इज डेवलप्ड बाय इसरो. तो ये एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे. Okay, so now before moving ahead, I would like to explain you a very small concept that is of lower Earth orbit. ठीक है, अभी Earth orbits कहीं there are many types. तो वो types हम लोग जो साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स के वीडियो आएंगे उसमें हम लोग तो देखेंगे ही, बट इन दिस वीडियो एज ऑफ नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लो अर्थ ऑर्बिट. ऑर्बिट का मतलब आप समझ सकते हो, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है और ये अर्थ के इर्द गिर्द अगर कुछ घूम रहा है, ठीक है, इन वी कैन से इन अ सर्कुलर मोशन, आप बोल सकते हो दिस इज अ ऑर्बिट.
ठीक है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या, अर्थ के काफी नजदीक जो ऑर्बिट है उसको हम लोग कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। अभी नजदीक मतलब कितना नजदीक, द रेंज इज फ्रॉम 200 टू 2000 किलोमीटर्स, मतलब अर्थ से 200 या फिर 2000 किलोमीटर्स का जो रेंज है दैट इज कॉल्ड एज लोअर अर्थ ऑर्बिट। सो नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू अबाउट दिस, बिकॉज जो ये जो सैटेलाइट प्लेस की गई है ये वी आर यूजिंग द लोअर अर्थ ऑर्बिट। No, the very first question which should come in your mind is lower orbit क्यों सिलेक्ट की है, why not और थोड़ा ऊपर अगर प्लेस कर देते तो क्या होता था। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको कोई फोटो खींचनी है एंड इफ यू वांट द पिक्चर्स टू बी क्लियर तो आप कैमरा नजदीक रखोगे या एकदम दूर जाके फोटो निकालोगे। Obviously अब जितना possible है we will keep the cameras close to ourselves. Similarly, it is a similar concept कि lower earth orbit normally it is used for placing the earth observation satellites because वहाँ से earth observe अच्छी की जा सकती है in simple words. Okay, तो अभी ये जो lower earth orbit है इसमें एक special orbit है which is called as PSLV. I'm sorry, not the PSLV, polar earth orbit. तो ये जो पोलार ऑर्बिट रहता है, एज द वर्ड सजेस्ट पोलार, पोलार मतलब क्या, जो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल हमारा जो होता है अर्थ का, ठीक है, उससे हम लोग वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पोलार। ठीक है, तो ये जो पोलार ऑर्बिट होता है दिस इज दिस ऑर्बिट, जस्ट अ मिनट आई विल चेंज द कलर। हाँ, ये ऑर्बिट होता है। देखो अगर सैटेलाइट ऐसी घूम रही है अर्थ के इर्द गिर्द, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये अर्थ के पीछे साइड का आई कैन नॉट शो यू, बट ये इधर से ऊपर जाएगी वापस फिर ऐसे आएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज पोलार ऑर्बिट, पोलार अर्थ ऑर्बिट। तो कोई भी सैटेलाइट अगर पोलार अर्थ ऑर्बिट में आप प्लेस कर दिए जाते हैं, बेसिकली दिस सैटेलाइट निसार इज प्लेस्ड इन पोलार अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो अभी यही ऑर्बिट क्यों इन्होंने सिलेक्ट किया, बिकॉज यू कैन इमेजिन अभी ये जो अर्थ है, ये अर्थ आपको पता है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ये डायरेक्शन में ये मूव होता है और आपकी सैटेलाइट जो है वो ये डायरेक्शन में मूव करेगी। अभी इन ऑर्डर टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली इट हैपन्स और क्यों ये यूज की जाती है, आई हैव ऑल्सो पुट वन वीडियो दैट आई विल शो यू। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, ये जस्ट इमेज दिख रही है, बट नो वरीज, आई विल स्टिल एक्सप्लेन यू, दिस इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। तो ये जो ये आपको जो बैंड दिख रहा है दिस इज अ पोलार ऑर्बिट यू कैन इमेजिन, और ये जो ब्लैक दिख रहा है दिस इज आवर अर्थ। तो ये हमारा अर्थ जो है दिस रिवॉल्व्स इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में अगर है मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर ये ऐसे घूम रहा है, एंड एट द सेम टाइम ये जो पोलार ऑर्बिट में जो सैटेलाइट प्लेस की है, इफ दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन यू कैन इमेजिन ये थोड़ा टाइम में बहुत सारे एरिया अर्थ का कवर किया जा सकता है। दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड द सैटेलाइट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसे कर करके मतलब बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज जो पोलार अर्थ ऑर्बिट होता है उसका इसके लिए यूज किया जाता है ज्यादातर, इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम कवरेज। आई होप यू अंडरस्टूड। Oh, okay, now the video has started. Yes, now you can understand. ये देखो ये पोलार ऑर्बिट में जो सैटेलाइट प्लेस की गई है दैट इज मूविंग एंड अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन विच इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वेस्ट टू ईस्ट जब भी रोटेट होती है, रोटेट तो अपने इर्द गिर्द होती है, यू कैन यूज द वर्ड एज रिवॉल्व, लेकिन ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। तो देखो पूरे अर्थ का एरिया धीरे धीरे करके, इग्नोर दीज लाइंस, ये तो मैंने ड्रॉ किए हैं, एज यू कैन सी द होल अर्थ हैज बीन कवर्ड। तो पूरे अर्थ का पिक्चर्स ये सैटेलाइट ले सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या सो अभी ये जो है एल बैंड रडार जो नासा के द्वारा डेवलप किया गया है, दैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर लॉन्गर वेव लेंथ।
तो अभी इसके यूसेजेस देख लेते हैं. इट कैन पेनिट्रेट थ्रू फॉरेस्ट, सॉइल, वेजिटेशन. क्यों ये इतना पेनिट्रेट होना चाहिए? इन ऑर्डर टू स्टडी फॉरेस्ट. सॉइल मॉइस्चर, मतलब सॉइल के अंदर की भी चीज़ें ये देख सकती है. देन अर्थक्वेक्स. नाउ अर्थक्वेक्स का जो मतलब सेस्मिक एक्टिविटीज़ जो होता है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. तो अगर ये अर्थक्वेक अगर प्रेडिक्ट करने लगे तो यू कैन अंडरस्टैंड जो ह्यूमन लॉस होता है या फिर प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ये we can reduce if we understand it well in advance. Okay, so it works well even in cloudy or rainy weather. It uses low resolution but deeper scanning. ठीक है, मतलब बहुत clear pictures नहीं आती होंगी, you can understand, but deeper scanning होता है. मैंने यहाँ पे एक example भी डाला है. For example, जब भी हम लोग एक्सरे लेने जाते हैं, ठीक है, तो एक्सरे में क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है उसके पूरे अंदर का बोन्स तक दिखते हैं, राइट? तो वैसे ही ये जो सैटेलाइट है इट कैन सी बिलो द सरफेस और थ्रू द ट्रीज. ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं. नेक्स्ट इज एस बैंड रडार. दिस इज शॉर्टर, इसका शॉर्टर लेंथ होता है देन द एल बैंड. और ये जो एस बैंड रडार है दैट इज डेवलप्ड बाय इंडिया, दैट इज इसरो, and it is better for detecting rainfall, storms, atmosphere. इसको it can be used for weather monitoring and some earth imaging. It is less deep but in more detail than L band. Simply you can understand this. यहाँ पे एक example मैंने S band के लिए भी डाला है. It is just like a good camera. तो अगर फॉगी कंडीशंस भी है फिर भी अच्छे पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो, बट बहुत डीप पिक्चर्स नहीं आप क्लिक कर सकते. मतलब आप अगर सरफेस पे खड़े और सरफेस के अंदर के पिक्चर्स नहीं ले सकते ना कैमरा से, बट फॉगी वेदर में भी आप अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं. दैट इज द एग्जांपल व्हिच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एस बैंड रडार मोर इजीली. ओके, यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन के लिए एक मैप, एक कॉलम्स डाले हैं. वेवलेंथ, फिर कितना पेनिट्रेशन होता है, इट इज बेस्ट यूज फॉर व्हाट, एंड रेजोल्यूशन. ये अभी अभी जो हम लोग ने डिस्कस किया, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. वेवलेंथ एल बैंड का लॉन्गर रहता है, इसका शॉर्टर. इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, कहाँ पे पेनिट्रेट हो सकता है, बेस्ट किस चीज के लिए है, और रेजोल्यूशन. ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द, आपको मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, आई होप. ओके, तो हम लोग अभी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं. ये जो निस्सार मिशन है, इट इज जॉइंट मिशन एज वी अर्लियर डिस्कस्ड. ये ऐसे नहीं होता कि आज डिस्कस किया, मतलब आज डिसाइड हुआ और 4-5 साल लगे, इसको बहुत टाइम लगता है. सो दिस वाज साइंड लॉन्ग बैक इन 2014. इसको लॉन्च किया गया इनटू लोअर अर्थ ऑर्बिट. आई होप अभी आपको थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा व्हाट इज लोअर अर्थ ऑर्बिट. इट इज लॉन्च्ड फ्रॉम दिस सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज इन आंध्र प्रदेश. ठीक है, अभी इसमें GSLV Mark 2 रॉकेट यूज किया गया है. ये एग्जैक्टली क्या होता है, देयर इज GSLV, देयर इज PSLV, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन आवर कमिंग अदर लेक्चर्स. ओके, तो अभी ये इतना जो खर्चा करके इन्होंने भेजा है, इसका यूज भी तो उतना होता होगा. तो एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे. ये जो निसार सैटेलाइट है, दिस विल स्कैन द एंटायर अर्थ एवरी 12 days. सो यू कैन अंडरस्टैंड ये कितना इफेक्टिव है. हर 12 दिन में ये पूरा अर्थ कवर कर सकता है, प्रोवाइडिंग यू रेगुलर एंड एक्यूरेट डेटा. किस चीज का डेटा है भाई ये? अर्थ इकोसिस्टम्स एंड वेजिटेशन, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स. यू कैन अंडरस्टैंड आइस शीट्स एंड ग्लेशियर का जो अभी मेल्टिंग हो रहा है, दैट इज वेरी सीरियस इशू स्पेशली फॉर द आइलैंड कंट्रीज. तो यू कैन से दिस इज फॉर मिटिगेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर लेवल कितना है, ये भी ये सैटेलाइट से पता लग सकता है. नेक्स्ट इज सी लेवल राइज एंड नेचुरल डिजास्टर्स लाइक earthquakes, tsunamis, volcanic eruption and landslides. ये जो है ये और अच्छी तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं अगर हम लोग को वेल इन एडवांस पता चलेगा. Okay, so by this we come to an end of today's discussion on this very important topic. मैंने सोचा ये बहुत important topic है, इसलिए मैंने especially ये एक topic के लिए एक video बनाया. If there are any concepts which you have not understood from these videos, let me know down in the comment section so that I can prepare the video specifically focusing on those topics. ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.